लद्दाख विवाद, चलिए पैंगोंग उसके बारे में थोड़ा सा, इसी को लद्दाख क्षेत्र का विवाद कहा जाता है। पैंगोंग तो क्षेत्र का विवाद, पैंगोंग तो क्षेत्र का विवाद, नाम भी तो ऐसे ही है, क्या किया जाए। लद्दाख क्षेत्र का विवाद, इसको अलग से पढ़ा देता हूँ। देखिए अब जैसे ये समस्या क्या हुआ, देखे होंगे कि कुछ वर्ष पहले जो है लद्दाख क्षेत्र में जो है पैंगोंग जो क्षेत्र है तो उसको लेकर भारत चीन के मध्य विवाद शुरू हुआ। 2020 में जो है गलवान घाटी संघर्ष में दोनों देशों के अनेक सैनिक जो है शहीद भी हुए थे। तब देखे होंगे कि अप्रैल 2020 से लेकर जो है मार्च 2021 तक जो है इस क्षेत्र में काफी तनाव रहा और फिर आप देखते होंगे कि तमाम क्षेत्रों को लेकर बार बार विवाद भी उत्पन्न हुआ। यही जो विवाद उत्पन्न हुआ इसी को लद्दाख क्षेत्र का विवाद कहा जाता है। पहले 4 लाइन ऐसे इसको लिखा जाता है। इसको जैसे मान लीजिए पहले 4 लाइन का अर्थ लिख दिया जाता है कि विवाद है क्या, फिर उसके बाद जो है कुछ स्वरूप एक पैराग्राफ बता देना होता है, स्वरूप के बाद थोड़ा सा कारण बता देना है और फिर इसका जो है वो एक मूल्यांकन लिख दिया जाता है। बस इतना ही लिखना है, 150 सब 4 चीज इसमें लिखना है कि विवाद है क्या, 4 लाइनों बता देना है, थोड़ा सा स्वरूप बता देना है, कारण बता देना, मूल्यांकन कर देना है। लिखिए पिछले वर्षों में लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग क्षेत्र के पास सीमा विवाद उत्पन्न हुआ जिसे लेकर 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में दोनों देशों के अनेक सैनिक शहीद हुए। अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक तनाव की स्थिति रही। 2 नंबर जो पढ़ा रहा हूँ दे दें। अंततः 22 में दोनों देशों के मध्य समझौते पर सहमति हुई। जो समझौता हो गया ना इसको लेकर दोनों देशों के मध्य, और इस तरह से सामान्यतः विवाद जो है लगभग समाप्त हो गया। इसी में भारत चीन 3 नंबर नोट्स भी आप लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि मैं तो ये पढ़ाना शुरू कर दिया, इसमें तो महाशक्तियों का है नहीं। भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, परमाणु संबंधी समस्या खत्म, इंडियन डायस्पोरा खत्म, भारत समूहगत है। 3 नंबर बंटवा देता हूँ आप लोग क्योंकि पढ़ेंगे कैसे। नागर इसमें नहीं है महाशक्तियों से संबंध, 3 नंबर वाले में होगा। जब देखो तो कोई हो तो हमको दो, कोई हो तो दे दो, इन लोगों को फोटो शेयर करा के कल दे दो। इस तरह से देखा जाए तो कुछ समाधान हो गया। अब जैसा इसी में 4 लाइन का स्वरूप लिखना है, पहले सुनिए। देखिए 2020 से पहले जो है ये एक तरह से फिंगर जो 8 था, विभिन्न फिंगर में इसको बांटा गया था। तो विभिन्न फिंगर में इसको बांटा गया था, हाँ इसमें है भारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, पड़ोसी देश सब इसमें है। ये 3 नंबर आप लोगों को कल मिल जाएगा, मैं भी बोलता हूँ 3 नंबर कल आप लोग ले लीजिएगा। 2 नंबर तो ले लिए ना, 3 नंबर ले लीजिएगा क्योंकि इसमें लिखा है ना, हमको भी याद नहीं रहता है ना। कभी कभी मैं पहले समूहगत संबंध भी पढ़ा देता हूँ, इसके बाद इसको पढ़ा देता हूँ। अब ध्यान से निकल गया, चीन शुरू हो गया तो शुरू हो गया। तो देखा जाए तो इसीलिए समूहगत उसमें लिखा गया था पहले, कोई बात नहीं, ये कल मिल जाएगा, आप लोग इसमें पढ़िएगा, इसमें भी सब लिखा होगा, देख लो। ये पैंगोंग क्षेत्र का जो विवाद है पेज नंबर 49, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं भी अभी लिखवा देता हूँ, पढ़ लीजिएगा, कम से कम कुछ कानून में चला जाएगा, वो भी जरूरी है। अब समझिए 2020 से पहले जो है जो फिंगर 8 था उसी को विवादित क्षेत्र माना जाता था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी सब क्लियर था। और देखा जाए तो जब फिंगर 8 विवादित था तो चीनी सेना जो है वो देखा जाए तो फिंगर 8 के लेफ्ट हैंड साइड में हो रहती थी। अब समस्या ये है कि जो फिंगर 3 था, विवाद शुरू क्यों हुआ, फिंगर 3 जो था वहां पर जो है वहां से जो दूरी है काफी, भाई फिंगर 8 के उधर चीनी सेना रहती थी, अब फिंगर 8 के बगल में भारत की सेना नहीं रहती थी। कुछ दूर पर भारत की सेना जो है, जो फिंगर 3 है जिसको धन सिंह थापा पोस्ट कहा जाता है, तो जो धन सिंह थापा पोस्ट है वहां पर जो है देखा जाए तो फिंगर 3 के आसपास जो है वो भारत की सेना रहती थी, तो कोई समस्या होता नहीं था क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा था। अब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है, जो वास्तविक सीमा रेखा है, वो वास्तविक सीमा रेखा फिंगर 8 और फिंगर 3 के मध्य जो है बिलोंग करती थी, तो वहां पर कोई बंटवारा तो हुआ नहीं था। अब जानते हैं कि कभी कभी क्या होता था कि चाइना जो है फिंगर 8 को क्रॉस करके इधर चलाता था, फिर बातचीत होता था, वो चला जाता था, इस तरह से अपना चलता रहता था, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि चाइना फिंगर 8 को क्रॉस करके जो है देखा जाए तो काफी आगे तक आ गया, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आगे आ गया। अब जब आगे आ गया तो इसी दिशा में भारतीय सेना ने उसका विरोध किया कि भाई जो हम लोग उस समय समझौता हुआ था 1971 का, जो समझौता था चीन युद्ध के बाद 1971 में इस पर समझौता हुआ था, उस समझौते को चाइना जो है बार बार उल्लंघन करता है। तो अब यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो ये कहा गया कि भाई फिंगर 8 और 3 के मध्य जो जमीन है वहाँ झील भी है, तमाम है, कभी नेट पर देखिएगा,
तो वो जो झील है, जो जमीन है, वही हम लोग का सीमा है, उसमें कोई भी देश जो है जाएगा नहीं, वही बाउंड्री मान लिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि वहां पर सामान्यतः ये कहा गया कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी देश की सेना जा सकती है, सामान्य परिस्थिति में वहां पर कोई टहलने घूमने नहीं जाएगा, वो खाली रहेगा क्षेत्र, वही हम लोग की सीमा है। चाइना ने इसी का उल्लंघन किया था, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, और जब समझौता हुआ तो फिर चाइना ने उसी जो पहले वाला जो मैटर था उसी को चाइना ने सामान्यतः मान लिया है। स्वरूप लिखिए, बस 4 लाइन लिखना है। जो 2020 से पहले फिंगर 8 तथा 3 के मध्य के क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित किया गया था, नो पेट्रोलिंग जोन उसको कहा जाता है। और फिंगर 8 के पास चीनी सेना रहती है, और फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट के पास भारत की सेना रहती है, जिसका 2020 में अतिक्रमण हुआ और विवाद को बढ़ावा मिला। 2022 में समझौते से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है। बस इतना ही लिखना है। अब इसके बाद जो है स्वरूप लिख दिए, उसी में थोड़ा से बता दिए। अब इसका थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। आप जानते होंगे कि जब विवाद उत्पन्न हुआ तो चीन काफी दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत की कूटनीति भी सफल रही। और फिर भारत जो है, आप जानते हैं कि भारत की सेना ऊपर थी और चीन की सेना नीचे थी। भारत अपना ऊपरी पोस्ट छोड़ा नहीं, बल्कि अब भारत जो है वहां सब सड़क वड़क बना कर सब ठीक कर दिया है आगे के लिए, युद्ध करने के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो कैलाश पर्वत के जो है दक्षिणी कोने पर जो पहाड़ी है, वहां पर भारतीय सेना जो है अपना मोर्चा संभाले है, क्योंकि ऊपरी छोर है। अब उस पहाड़ी का सामरिक महत्व है। चाइना ये जितना विवाद कर रहा है उसी पहाड़ी को लेने के लिए कर रहा है, जिससे वो पहाड़ी उसको मिल जाए, क्योंकि ये भारत के लिए सामरिक महत्व का है। अरे चीन की सेना नीचे है, 2-4 बम फेंक देंगे, वैसे मर जाएंगे लोग। क्या करेंगे नीचे से कितना वो लड़ाई लड़ेंगे। ऊपर से 2-4 बम हम लोग फेंक देंगे, हो गया, गए खत्म। चीन इसीलिए उस क्षेत्र में युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि गड़बड़ हो जाएगा सब, क्योंकि भारत सामरिक लाभ की स्थिति में है। अब इस विवाद को लेकर थोड़ा बहुत जो है व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय सेना के लोग मारे गए थे, व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुआ। अब फिर आप देखे होंगे कि भारत जो क्वाड का सदस्य बना है, उससे भी चीन पर दबाव बना है, जिसमें मान लीजिए भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी चीन सागर में जो है देखा जाए तो अमेरिका दबाव बना रहा है, जापान के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया के साथ। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका जो है संयुक्त नए सैनिक अभ्यास कर रहा है, और दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना रहती भी है इस समय। इन सब कारणों से चीन पर काफी दबाव पड़ा है। एक तो भारत का जो है सामरिक महत्व है वहां पर, वहां चीन युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां वो हार जाएगा। अब फिर जो परिस्थिति विश्व की है उसके कारण भी चीन पर दबाव बना है, क्योंकि अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तमाम दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी नाराज हैं, सब आपस में मिले हुए, कितने दिनों से युद्ध कर पाएगा पैरा चेंज करके। वर्तमान में चीन दबाव की स्थिति में है, क्योंकि भारत की कूटनीति सफल रही है, क्योंकि कैलाश पर्वत के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना की उपस्थिति है, जो भारत के लिए सामरिक लाभ के रूप में है। दूसरी ओर भारत क्वाड का सदस्य है, अभी आगे पढ़ाऊंगा। दक्षिणी चीन सागर को लेकर देशों का दबाव है। देखिए आसाम में जो बाढ़ आया है उसका एक रीजन ये भी है कि भूटान से जो है, जो भूटान में नदियां बहुत हैं छोटी छोटी, तो भूटान से चीन का समझौता हुआ है। इस पर भी भारत को विचार किया जा रहा है कि आसाम में बाढ़ तो आता है हर साल ही, लेकिन जो बाढ़ का स्वरूप है इस बार अलग है। तो जो बहुत सारा बांध जो चीन बना रखा है, कहीं उस बांध से चीन पानी तो नहीं छोड़ा है, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। चीन कोई भरोसे वाला देश नहीं है। मूल्यांकन लिखिए तो 4 लाइन। उपरोक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है कि चीन भविष्य में, कारण तो उसी स्वरूप में लिखवा दिया, 150 शब्द तो लिखना था अलग अलग से। मैं तो बोला कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है, कुछ अर्थ लिख दिया जाता है, उसी में फिर स्वरूप लिखा जाता है, कारण लिखा है, मूल्यांकन, बस 150 सभी तो लिखना है, अलग से कारण क्या लिखना है, कोई बहुत बड़ा कारण तो था नहीं। उपरोक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है कि चीन भविष्य में पुनः किसी क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर सकता है। पिछले वर्ष मतलब अक्टूबर 2021 में भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट किया है। भूटान में बांध का निर्माण कर रहा है, अतः डोकलाम क्षेत्र में पुनः समस्या उत्पन्न हो सकती है। वही पहले जो डोकलाम था, चिकन नेक वाला पढ़े होंगे, जिसके लिए भारत को सतर्क रहना है। तो लेटेस्ट कोई यदि विवाद डोकलाम पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं लिखा हूँ 7-8 साल पहले घटना है, 7 साल तो हो ही गया ना डोकलाम को, तो डोकलाम को पढ़ने की जरूरत नहीं, जो लेटेस्ट वाला है वो पढ़ना है, और फिर जो बेसिक चीज है वो पढ़ना है। अब इसमें जो है जो मुद्दे हैं, जैसे स्टिंग ऑफ पर्ल क्या होता है,
दक्षिणी चीन सागर का विवाद क्या है, उसका भी क्वेश्चन आता रहता है।